नमस्कार, सभी का अशोक शिक्षण समूह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, परिणाम 2024 आ चुका है और जो ध्वज है, जो पताका है, वो आसमान में लहरा दिया गया है। अशोक शिक्षण समूह ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देते हुए 2024 की बैच में काफी अच्छा परिणाम हमने दिया है और जैसा कि आपको पता है, सम्मान समारोह का जो क्रम है वो जारी है और आज हम पहुंचे हैं लाडली बिटिया अंजलि और देव्यांशी के घर और लाडली बिटिया देव्यांशी ने 94.33% अंक प्राप्त करते हुए हमारा नाम रोशन किया है और लाडली बिटिया अंजलि ने 92.33% अंक प्राप्त करते हुए हमारा नाम रोशन किया है। तो ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है। हमारे साथ लाडली बिटिया के ताऊजी और ताई जी उपस्थित हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ लाडली बिटिया के मम्मी भी उपस्थित हैं और हमारे विद्यालय के सीएमडी सर और प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आज ये सम्मान समारोह की जो कड़ी है वो अनवरत जारी है। उसी क्रम में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारी लाडली नौनिहाल बेटियों से जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। तो मैं लाडली बेटी अंजलि मेरे पास उपस्थित है। मैं पूछना चाहूँगा बेटा, आपने 92.33% अंक हासिल किए हैं, तो इसमें आपके जो माताजी हैं, आपके जो पिताजी हैं, उनका क्या योगदान रहा? आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं? मेरे पापा सब्जी मंडी का काम है। और माताजी? माताजी गृहिणी है। गृहिणी घर पे कार्य करती हैं और पिताजी सामान्य सा काम करते हैं, सब्जी मंडी में उनका काम है। तो किस तरीके से आज आपने ये जो परिणाम हासिल किया है उनमें क्या योगदान आपके माता पिता का रहा? कैसा उनका सपोर्ट आपको मिला? मम्मी पापा ने बहुत सहयोग किया और उन्होंने सपोर्ट भी किया। ऐसा हम काम भी करवाते थे, थोड़ा घर का काम करवाते थे उन्हें और पढ़ाई का भी होता था, उनको सपोर्ट करते थे हमें पूरा। सुबह आपकी दिनचर्या कैसे स्टार्ट होती जिससे आपने ये परिणाम हासिल किया? कितनी बजे आप उठते थे? हम सुबह 4 बजे उठते थे। 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई का रूटीन रहता था। उसके बाद मंदिर जाते थे, फिर जो स्कूल का रूटीन था उस टाइम पे स्कूल जाते थे। अच्छा, और शाम को जब स्कूल से आने के बाद में आपकी क्या दिनचर्या रहती? स्कूल से आने के बाद 5 बजे बैठते, फिर शाम का को थोड़ा ब्रेक लेते, फिर बाद में 12-11 बजे तक पढ़ाई रेगुलर बहुत रहती। अच्छी बात है। लाडली बिटिया सुबह उठने के बाद में पढ़ाई के साथ साथ मंदिर जाने का जो कार्य था वो भी बेटियां करती थी। ईश्वर में विश्वास रखना भी जरूरी है। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे और इसी तरीके से आप मेहनत। आपका क्या सपना है लाडली बेटी आगे? आप क्या करना चाहते हैं? टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं हम। अच्छा, तो आप टीचर बनना चाहते हैं और इसी तरीके से आप भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और इसी तरीके से उनका भविष्य निर्माण आप करना चाहते हैं। हाँ, कैसे बेटा आपका जो परीक्षा परिणाम था उसमें शिक्षक टीम का, विद्यालय का क्या योगदान रहा? आप जरा इस बारे में बताएं। टीचर्स ने, बड़े वाले सर ने, सभी ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे टेस्ट होते थे रेगुलर जुलाई से। उसके बाद में पीटीएम होती थी, उसमें पेरेंट्स आते थे और उनको हमारा रिजल्ट परिणाम दिखाते थे और जो हमें कमियां थी वो बताते थे, उसमें हम सुधार करते थे। तो पढ़ाने के साथ साथ शिक्षक टीम लगातार आपको मोटिवेट भी करती थी, बड़े वाले सर भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे और मासिकली आपके टेस्ट भी होते थे और टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते थे। उसके बाद में आगे जब परीक्षा परिणाम नज़दीक आए तो किस तरीके से शिक्षक टीम ने आपको गाइड किया? आप उस बारे में ज़रा बताएं। सभी टीचर्स ने बहुत गाइड किया और लास्ट में हमारे 4 प्री बोर्ड होते थे। उस प्री बोर्ड में हमारा जो बचा हुआ था वो पूरा कवर हो जाता था। फिर लास्ट में टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा हमें। प्री बोर्ड में आपका वैसा का वैसा क्या एग्जाम लिया गया जैसा बोर्ड परीक्षाओं में आपको जो पेपर मिल बोर्ड परीक्षा का था वही पैटर्न पेपर में बनता था। पेपर में बनता था और उसी हिसाब से शिक्षक टीम ने आपको, कहने का मतलब एग्जाम से पहले वो आपका प्री एग्जाम हो चुका था, उसमें आपको पता चल चुका था किस तरीके से आपको एग्जाम देनी है और किस तरीके से मेहनत करनी है। तो आगे आप शिक्षक बनना चाहते हैं और हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगी। आप इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहें, हमारा और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। अब लाडली बिटिया देव्यांशी से मैं बात करना चाहूँगा। देव्यांशी बेटा, आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम श्रीमान रामनिवास सैनी है। और माताजी का? माताजी का श्रीमती सविता देवी। तो किस तरीके से आपके पापा और जो मम्मी है उनका योगदान आपके इस उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम में रहा, जरा आप ये बताएं। उनका बहुत योगदान रहा। क्या सपोर्ट, वो आपको क्या कहा करते थे जिससे आपको इतनी प्रेरणा मिली और उसके बल पर आपने आज ये परिणाम हासिल किया है? पढ़ाई में भी सपोर्ट किया और भगवान में श्रद्धा रखने के लिए भी कहा था। अच्छा, ये क्या ईश्वर में विश्वास रखना जरूरी है। इसके साथ साथ लगातार मेहनत तो करनी ही करनी है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है। हाँ। सुबह मम्मी जगाते ही आप अपने आप ही उठ जाते हैं? मैं अपने आप ही उठ जाती सुबह थी। कब उठते थे आप? 4 बजे उठ जाती थी और फिर 6 बजे तक पढ़ाई करती थी। अच्छा। और फिर मंदिर वगैरह जाके फिर स्कूल का टाइम होने के बाद स्कूल जाके, स्कूल से आके फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके खाना वाना खा के
उसके बाद में थोड़ी देर बाद पढ़ने में हट जाते थे, 11-12 बजे तक पढ़ते थे शाम को। रात को 11-12 बजे तक आप पढ़ते थे, मतलब आपने पूरा फोकस पढ़ाई पर रखा। इसके साथ साथ आपने जो ईश्वर में भी विश्वास रखा, मंदिर भी जाते थे। क्या आप मम्मी को घर वगैरह के काम में भी क्या आप सपोर्ट करते थे? घर का भी काम करवाते थे और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिक्षक टीम ने मेहनत की, मंथली टेस्ट हुए, प्री बोर्ड एग्जाम हुआ, एग्जाम से पहले प्री एग्जाम हुआ, लगातार विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती, उसमें विद्यार्थियों के पेरेंट्स को बुलाया जाता और उनके परिणाम से उन्हें अवगत करवाया जाता। जो भी कहीं उनके परिणाम में बाधक जो कुछ भी रह रहा था उसको हम क्लियर करने का प्रयास करते और हम जो पेरेंट्स थे उनका भी हमें बहुत सपोर्ट मिला और लगातार उसी के बल पर हमने ये परिणाम हासिल किया है। लाडली बिटिया की ताऊ जी और ताई जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। तो आप देव्यांशी और अंजलि की ताऊ जी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार सेन है। तो सर आप क्या काम करते हैं? मैं सब्जी मंडी में दुकान है मेरी। अच्छा, सब्जी मंडी में दुकान है। तो आपकी ये लाडली बिटिया, जब इनका रिजल्ट के बारे में आपको जानकारी मिली तो उस दिन कैसा माहौल घर में रहा, आपको कैसा लगा उस समय? बहुत खुशी हुई हमको। हम तो 7 भाई हैं, हम तो कभी 5वीं से ज्यादा पढ़े नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, 7 भाई आप हैं और अभी तक सारे 7 भाई आप एक साथ ही चल रहे हैं। संयुक्त में संयुक्त जॉइंट फैमिली है अभी Joint तक। ये family। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी गर्व का विषय हमारे लिए है कि 7 भाई हैं और 7 अभी जॉइंट फैमिली में हैं और ताऊ जी ही जो है ना वो जो निर्णय कर लिया जाए वो सर्वोपरि होता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब लाडली बेटियों ने इस खुशी तो तरीके से बहुत ये तगड़ी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया है। हमारे परिवार में 3 बच्चियों ने नाम कर दिया। एक बिल्कुल, डॉक्टर MBBS कर रही है। अच्छा, एक लाडली बेटी आपकी पहले से MBBS कर रही है MBBS कर और इन 2 बेटियों ने, अंजलि और जो दिव्यांशी है, वो अब बिल्कुल शिक्षक बनने, ये इनका सपना है कि ये टीचर बनकर देश निर्माण में अपना योगदान दें। तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होगी इस तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल खुशी मिल रही है। लाडली बेटियों की जो ताई जी हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। तो ताई जी, थानिया खुशी मिल रही है, कोनी जी सोरो हो रहे है, कोनी आज लाडली ज्यादा। बेटी का परिणाम हासिल करियो जना। बहुत ज्यादा बिटियां इतना नंबर लेके आई तो अच्छा, बहुत खुशी हुई। खुशी हो रही है, बहुत तो खुशी। बहुत बढ़िया बात है। हाँ। अब थे ताको जिया लाडली बेटिया को सपनों है कि ए भी टीचर बनर, ए भी मास्टर नहीं बनर, आगे टाबरन पढ़ाबो चारी है, तो थान और ज्यादा खुशी मिल सी बहुत- और बहुत जल्दी से खुशी, जल्दी हाँ। है, जल्दी से मास्टर नहीं बनर पढ़ावे, जल्दी से टाबरन आगे सक्सेस करे थे भी आई चाहूँ भाई जी प्रकार सो आज शिक्षक टीम थारी बेटन जी आगे परिणाम, बढ़िया परिणाम ले जाने के लिए मेहनत करी। ए लाडली बेटा भी बिया ही मेहनत करे, थारो नाम रोशन करें। ए बहुत सारी शुभकामना माँ की तरफों हैं। तो आ लाडली बेटिया को जिया ताके प्रति काई रुझान रहतो, जिया ताऊ बात करनो, ताए सु पूछनो, काई योगदान ताको देखो जी, रहतो? बात करने को तो नॉर्मल जैसे रहे तो बस एकदम से सीधी सादी सी रहेगी। अच्छा अच्छा, और सुबह बच्चों को जगाना नहीं पड़ता, अपने अच्छा, आप ही जगाना 4 नहीं बजे उठ पड़ता। जाती है, फिर नहा धो पढ़ाई अच्छा, ना करती दो है, कर जब अपने आप ही ये काम में लग अपने आप जाती ही है, करती है। मतलब इनको जगाने की जरूरत नहीं जगाने पड़ती, की, और अपने घर का आप ही अपने भी- काम में लग जाती है। हाँ, कोई भी काम हो बता दो कर लेगी ये काम। अच्छा, घर के काम में भी लाडली बिटिया हमेशा सपोर्ट करती थी। पूजा पाठ का बता दो, खाने का बता दो, कोई भी काम बिल्कुल करो बिल्कुल, बहुत अच्छी सब बात में है, बढ़िया बात हाँ, है, कर लेती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अंजलि की जो माताजी हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, आपको जब अंजलि का जो परिणाम है वो आपको पता चला, रिजल्ट वाले दिन क्या खुशी आपको मिली, कैसा माहौल घर में रहा? बहुत खुशी मिली और आज बहुत खुशी का माहौल हो गया। आप भी पढ़े लिखे हैं? आप हाँ, मैं 8वीं तक। 8वीं तक आप पढ़े लिखे हैं, हाँ, तो ज्यादा तो आप नहीं जानते थे, लेकिन मतलब बच्चियों को आप ये गाइड कर देते कि बेटा हाँ। ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है। इनमें खुद में भी लगन थी पढ़ने की, तो अच्छा, हमने अच्छा। सपोर्ट किया है। बहुत अच्छी बात है। तो उस दिन तो यहाँ जीव सोरो गोलो के आज तो लाडली बेटा है जो कि बढ़िया परिणाम हासिल करे हैं, नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी ज्यादा खुशी होगी, मिली उस हाँ। दिन, बहुत अच्छे से खुशी मिली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और लाडली बेटा मास्टर नहीं बनबो चाहे है, आगे टावरन पढ़ाबो चाहे है, हाँ, तो ते भी आई चाह रहे हो मास्टर नहीं बनाओ हाँ, और लगातार अन पढ़ाओ। बहुत अच्छी बात है, आप इन्हें लगातार सपोर्ट रखें, विद्यालय परिवार भी इनका लगातार सहयोग करता रहेगा, इन्हें गाइडेंस देता रहेगा और ये लाडली बेटियां जल्द से शिक्षक बनकर देश निर्माण में अपना योगदान दें। अब हमारे साथ देव्यांशी की माताजी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। तो जैसा कि देव्यांशी ने 94.33% अंक हासिल किए, रिजल्ट वाले दिन क्या खुशी आपको मिली? उत्सव वाला माहौल था। अच्छा, उत्सव वाला माहौल था। तो उस दिन सबसे पहले आपको रिजल्ट के बारे में किसने बताया?
दिव्यांशी दिव्यांशी ने बताया। तो उस टाइम दिव्यांशी के पापा भी यहीं थे, हाँ तो उस टाइम तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा आपका। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से ये लगातार बेटियां मेहनत करती रहें और ऐसे ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करती रहें और लगातार आप मंजिल को हासिल करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।